बंगाल में राजनीतिक और धार्मिक विवाद फिर से गर्माता नजर आ रहा है। टीएमसी के बागी नेता हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखने का दावा कर रहे हैं। टीएमसी से सस्पेंड होने के बाद उनके तेवर और भी सख्त हो गए हैं। हुमायूं कबीर को 4 दिसंबर को टीएमसी ने निलंबित कर दिया था। पार्टी ने साफ किया कि इसका बाबरी मस्जिद के कार्यक्रम से कोई भी संबंध नहीं है, लेकिन कबीर ने बेपरवाह ऐलान किया कि वो खुद पार्टी छोड़ेंगे और 22 दिसंबर को नई पार्टी का ऐलान करेंगे। हुमायूं कबीर ने उसी जगह से मीडिया से बातचीत की जहां वो नींव रखने की बात कह रहे हैं। उन्होंने बताया कि मस्जिद के लिए 8 कट्ठा जमीन चिन्हित की गई है, लेकिन इस जगह पर पहले मालिक ने कहा था कि वो पेट्रोल पंप बनाएंगे, मस्जिद नहीं। कबीर का दावा है कि इस कार्यक्रम में ही 2 लाख लोग शामिल होंगे और उन्होंने नींव रखने के लिए कंक्रीट, सीमेंट और निर्माण सामग्री तैयार कर ली है। और इस मस्जिद के डिजाइन में 3 गुंबद होंगे जो कि अयोध्या की बाबरी मस्जिद से प्रेरित है। कबीर ने नई पार्टी 130 से 135 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और इसके साथ ही कहा यह भी जा रहा है कि वो खुद को बंगाल का असदुद्दीन ओवैसी बनने का लक्ष्य रखे हैं और इस कदम ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। मुर्शिदाबाद के तमाम इलाकों में बाबरी मस्जिद के पोस्टर, पर्चे और होर्डिंग्स लगाई गई है। इसके चलते स्थानीय लोगों में चर्चा और असमंजस दोनों बढ़ गया है। हालांकि ममता बनर्जी ने खुद हुमायूं कबीर से पल्ला झाड़ लिया है और पार्टी ने उनकी किसी भी कार्रवाई से दूरी बनाई हुई है। राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि हुमायूं कबीर का ये कदम बंगाल में नए राजनीतिक समीकरणों को जन्म दे सकता है। कोलकाता हाई कोर्ट ने बाबरी मस्जिद मामले में यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश भी दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि शांति और संप्रदाय सौहार्द बनाए रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है। हालांकि अदालत ने मुर्शिदाबाद में नींव रखने वाले कार्यक्रम को रोकने का आदेश नहीं दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि प्रशासन को वहां पर शांति बनाए रखने के लिए पूरी तैयारी करनी होगी। हुमायूं कबीर ने जमीन के 2 हिस्से मस्जिद के लिए चिन्हित किए हैं और ये जमीन हाईवे के पास और पुलिस स्टेशन से केवल 5 किलोमीटर दूर है। हुमायूं कबीर का दावा है कि लोगों की यहाँ पर भारी संख्या में इकट्ठा हो सकते हैं। उन्होंने अपने समर्थकों को जुटने के लिए पूरे इलाके में प्रचार भी किया है और कुल मिलाकर मामले ने न केवल राजनीतिक बल्कि धार्मिक संवेदनाओं से भी जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। तो वहीं प्रशासन और पुलिस को भी पूरी तरह से सतर्क रहने की चेतावनी दी गई है। बता दें कि बंगाल में बाबरी मस्जिद को लेकर लगातार बवाल होता जा रहा है और ऐसे में मुर्शिदाबाद में क्या होगा, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई है। प्रशासन, पुलिस और कोर्ट के निर्देशों के बीच पूरे राज्य में सुरक्षा और शांति बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।